सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रदोष के दिन, किसी भी महीने की प्रदोष के दिन यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं वह सुख और शांति से रहते हैं। यदि घर में एक दूसरे से वे लड़ते हैं तो उनकी लड़ाई भी समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ में वे दोनों यानी घर का पूरा परिवार एक दूसरे के साथ में खुशी के साथ रहते हैं। साथ गुलगुले वाला ये उपाय प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आप कीजिए, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। अब आपको बताते हैं गुलगुले के बारे में। गुलगुले क्या होते हैं? वैसे तो हमारे यहाँ इनको पुए कहा जाता है, आपके यहाँ इनको क्या कहा जाता है आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर। इनको गुलगुले भी कहते हैं और इनको पुए भी कहा जाता है हमारे यहाँ पर। तो अब इनका उपाय आपको करना कैसे है, पहले तो आप ये जान लीजिए बनते कैसे। आटे में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर उसको जैसे हम आटे को गूंदते हैं उसी प्रकार आटे को गूंद के इनको तेल में फ्राई किया जाता है, तो ये इस प्रकार से गुलगुले बन जाते हैं। अब आपको इनका उपाय करना है। उपाय किस प्रकार से करना है? 7 गुलगुलों का निर्माण करना है प्रदोष वाले दिन। गुलगुले बना लेने हैं 7। अब ये 7 गुलगुले प्रदोष वाले दिन बनाकर प्रदोष काल में, प्रदोष काल आप जानते ही हैं सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है कुल 1.5 घंटे का, ये प्रदोष काल है। आपको किस समय जाना है? आपको जाना है ठीक 6:15 पर। यदि 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो भी कोई बात नहीं, इस समय पर आप जाइए। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो एक पात्र लेना है। उस पात्र में आपको कोई प्लेट ले लीजिए, उस प्लेट में आपको बेलपत्र रखने हैं। बेलपत्र कितने रखने हैं वो आप अपने अनुसार रख सकते हैं, जितनी बड़ी प्लेट हो, पर बेलपत्र विषम संख्या में रखने हैं, जैसे कि 3, 5, 7 के भाग में। अब जैसे कि आप इसके अंदर बेलपत्र रखते हैं तो लगभग इसमें मान लीजिए कि 5 बेलपत्र आते हैं, तो ये 5 बेलपत्र आ गए। यदि आपकी प्लेट इससे ज़्यादा बड़ी हो तो आप उसमें 7 बेलपत्र भी रख सकते हैं, और यदि छोटी प्लेट है तो उसमें 3 बेलपत्र भी रख सकते हैं। बेलपत्र आपको प्लेट के अनुसार रखने हैं और इन बेलपत्रों के ऊपर आपको रखने हैं वो 7 गुलगुले जो आपने बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि 7 बनाए हैं तो 7 बेलपत्र ही ज़रूरी नहीं है। यदि वो 7 गुलगुले आपकी ऐसी प्लेट में आ जाते हैं जिसमें आप केवल 5 ही बेलपत्र रखें और उसमें ये 7 गुलगुले रख सकते हैं हम, तो आप 5 बेलपत्र के ऊपर ये 7 गुलगुले रख सकते हैं। बस आपको प्लेट लेनी है और उस प्लेट को देखना है कि वो प्लेट कितनी बड़ी है, उसमें बेलपत्र कितने आ सकते हैं। वो बेलपत्रों के ऊपर आपको गुलगुले को रखना है। गुलगुले को रखने के बाद में शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर उस प्लेट को शिव जी के सम्मुख में रख देना है। जैसे पशुपतिनाथ के व्रत में जो प्रसाद बनाते हैं उसको हम शिव जी के सम्मुख में रखते हैं, उसका भोग नहीं लगाते तोड़कर, उसी प्रकार उस प्लेट को जिसमें गुलगुले रखे हुए हैं, पहले बेलपत्र फिर उनके ऊपर गुलगुले रखे हुए हैं, उनको शिव जी के सम्मुख में रखना है। प्रार्थना करनी है बाबा से, बाबा इनको स्वीकार करो, इनको प्रसाद बना दो बाबा। 5 से 10 मिनट ये शिव जी के सम्मुख में रखे रहे, उसके बाद इनको उठाकर वापस लेके आ जाना है। इस समय पे यदि आप पूजा करना चाहते हैं, अभिषेक करना चाहते हैं, शिव जी का चंदन लगाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। पर यदि नहीं करना चाहते, केवल ये उपाय ही करना चाहते हैं, तो आप ये उपाय ही करके आ सकते हैं। अब इन गुलगुलों को घर पर लेकर आ जाएँ। घर के प्रत्येक परिवार को ये गुलगुला खिला दीजिए। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में 7 सदस्य हैं तो सबको एक-एक दे दीजिए, एक आप स्वयं भी खा लीजिए। 7 से ज़्यादा सदस्य 9 हैं तो आप उन 7 गुलगुले को तोड़-तोड़ कर उनको दे दीजिए। 7 से कम सदस्य 5 ही लोग हैं तो फिर एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा दे सकते हैं। आप अपने अनुसार कर सकते हैं। 13 सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं तो उनको तोड़-तोड़ कर थोड़े-थोड़े प्रसाद के रूप में, यानी कि सबको खिलाना है। पूरे परिवार में जितने भी घर में सदस्य हैं उन सबको ये खिलाना है गुलगुले। इस प्रकार यदि आप उनको ये गुलगुले खिला देते हैं किसी भी प्रदोष के दिन, फिर वो शुक्ल पक्ष की हो कृष्ण पक्ष की हो, घर में सुख शांति बनी रहती है, पूरा परिवार खुश रहता है। परिवार में छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई नहीं होती। यदि छोटी सी आर्ग्यूमेंट शुरू भी होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। मैंने स्वयं ने उपाय किया है और मुझे इसका फल भी मिला है। आप भी ये उपाय कीजिए, घर में आपकी शांति जरूर बनी रहेगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।